ओम नमः शिवाय विद्यार्थी मित्रों, આજથી આગળના વિડીયોમાં આપણે પાઠ 1, 2 અને 3ની સમજૂતી મેળવી સ્વાધ્યાય પોથી પૂર્ણ કરી હતી। આજના વિડીયોમાં આપણે પાઠ 4 સોચ अपनी अपनीની સ્વાધ્યાય પોથીની સમજૂતી મેળવી પૂર્ણ કરીશું। पाठ 4 सोच अपनी अपनी। आज हम इसकी स्वाध्याय पोथी पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 देखें। तो चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो उसका उत्तर आएगा, सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। प्रश्न 2 है, चरवाहे क्या कर रहे हैं? तो चरवाहे अपनी गाय लेकर चराने जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं? तो उसका उत्तर आएगा, चित्र में नारियल के 2 पेड़ हैं। यहाँ पर हमें जो चित्र दिया गया है उसी को देखकर आगे बढ़ना है और उसके उत्तर लिखने हैं। चित्र में कितने घर हैं? चित्र में 5 घर हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 है, चरवाहे के हाथ में क्या है? तो आपने देखा था ना चित्र में, चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। उसके बाद है ब। तो ब का देखें तो पेज नंबर 26 के चित्र के आधार पर कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि इस पाठ का जो चित्र है वो हमें देखना है और उसमें से देखकर यहाँ रिक्त स्थान हमें पूर्ण करने हैं। तो सबसे पहले देखें रिक्त स्थान, आकाश में खाली जगह पक्षी उड़ रहे हैं। तो आकाश में हमने देखा था, तो कितने पक्षी थे? 7। चित्र में खाली जगह घर दिखाई दे रहे, तो गाएंगे 5। नारियल के खाली जगह पेड़ है, तो कितने पेड़ थे? 2। नारियल के पेड़ घर के खाली जगह है, तो आगे थे या पीछे? तो आएगा उसका उत्तर पीछे। अब देखें तो प्रश्न नंबर 2, सोचकर लिखिए। यानी कि हमें जो जिनके बारे में लिखा है उनके बारे में अपने आप कुछ सोचना है और वो किस तरह काम करता है यह हमें लिखना है। तो सबसे पहले लिखें, तो चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो चरवाहे क्या सोचते होंगे वो तो हमें ज़्यादातर पता नहीं, पर थोड़ा बहुत हम लिख देखें तो चरवाहे का व्यवसाय क्या है कि गाय को चराने का। तो लिख सकते हैं कि चरवाहे सोचते होंगे कि गाय चराने कहाँ जाए, नदी की ओर या जंगल की ओर? गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी? दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे? शाम को कब लौटेंगे? ऐसे सोच होगी शायद तक उनकी। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है कि सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो उसका उत्तर आएगा, सूरज निकलने पर चिड़िया चहचहाती है, पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं, चरवाहे गाय लेकर चराने निकल पड़ते हैं, किसान अपने खेत में काम करने लगते हैं। इस तरह पूरा संसार जाग उठता है और अपने काम में लग जाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो उसका उत्तर आएगा, मैं रंग बिरंगी फूलों को जी भर कर देखता, फूलों की सुंदरता देखता, झूले पर झूलता, रंग बिरंगी तितलियों को देखकर प्रसन्न होता। यहाँ पर खत्म हमारा प्रश्न नंबर 2। इसके आगे प्रश्न नंबर 3। तो हमें यहाँ पर देखो कि टोपी वाला और बंदर कहानी जो हमने सीखी थी उसके आधार पर लिखना है कि टोपी वाला और बंदर कहानी का आधार पर सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। तो सबसे पहला विधान देखें,
तो व्यापारी कपड़े ले जा रहा है, तो व्यापारी क्या ले जा रहा था? वेरी गुड, टोपियाँ ही तो ले जा रहा था। तो यहाँ पर क्या आएगा? गलत। फिर है व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है, तो हाँ वो तो सही है, तो क्या आएगा? सही। पेड़ के ऊपर बंदर है, तो वो भी सही है, पेड़ के ऊपर बंदर थे ना। वेरी गुड। तो बंदरों ने कपड़े ले लिए, तो बंदरों ने कपड़े लिए थे या टोपियाँ ली थी? टोपियाँ, तो आएगा गलत। व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी, तो वो भी सही है, व्यापारी ने फेंक दी थी ना अपनी टोपी, तो इसमें सही आएगा। प्रश्न नंबर 6, बंदरों ने व्यापारी की नकल कर अपनी टोपियाँ फेंक दी। तो बंदरों ने क्या? तो बस उसकी नकल करके व्यापारी की अपनी टोपी फेंकी थी ना व्यापारी की जैसे, तो उसमें भी सही आएगा। व्यापारी ने टोपियाँ इकट्ठी कर ली, तो वो भी सही है। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में भी सही गलत है, पर वो कैसे देखें? तो जिस क्रिया से प्रकृति को फायदा होता है, प्रकृति का मतलब क्या है? कि जो कुदरत के द्वारा सर्जित किया गया है उसे प्रकृति कहते हैं, उसके सामने सही का, और जिस क्रिया से प्रकृति को नुकसान होता है उसके सामने गलत का चिन्ह कीजिए। यानी कि जो अच्छी आदतें हैं उसके सामने सही, और जो बुरी आदत है उसके सामने गलत, जिससे प्रकृति को फायदा हो ऐसे के सामने सही, और जिससे नुकसान हो उसके सामने गलत। तो चलो आगे देखें। लोग पेड़ काटते रहते हैं, क्या पेड़ काटने से हमें प्रकृति को फायदा होता है? नहीं ना, नुकसान ही होता है, तो क्या आएगा? गलत। आशा पानी से खिलवाड़ करती रहती है, तो उसमें पानी बह जाता है, जिससे पानी बिगड़ जाता है, तो वो काम में नहीं आता, तो क्या आएगा? गलत। अनुज कमरे से बाहर आ जाता है तो लाइट बंद करना भूल जाता है, तो वो भी गलत आएगा, क्योंकि लाइट चलती रहेगी तो उतनी ज़्यादा बिजली जलेगी ना। नवीन हर साल पेड़ पौधे लगाता रहता है। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि पेड़ लगाने से बारिश भी आती है और हमें धूप में छांव भी मिलती है। ये रहा कि किसान खेतों में कुदरती खाद डालते हैं, तो वो भी सही आएगा। कुदरती खादों के कारण से ज़मीन भी नहीं बिगड़ेगी और फसल भी अच्छी होगी। सतीश रास्ते में खड़ा रहता है तो भी मोटरसाइकिल चालू रखता है, तो इसमें गलत आएगा। उसके बाद है प्रवृत्ति। तो पहले प्रवृत्ति देखें, चित्र को देखकर उसका वर्णन कीजिए। यहाँ पर ऊपर जो चित्र दिया गया है उसके बारे में हमें यहाँ पर नीचे लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह एक कुदरती दृश्य है, एक कुदरती दृश्य है। किसान फसल काट रहा है, उसके पास क्यारी में सब्जी है, पास में कुआं और छोटी कुटिया दिखाई दे रही है। कुएं के पास पक्षी है, कुछ पेड़ और यहाँ खुला मैदान दिखाई दे रहा है, नारियल का पेड़ भी है। पर्वत के बीच में सरोवर दिखाई दे रहा है, उसमें एक जहाज तैर रहा है, और यहाँ पर 3 ऊंट एक लाइन में जा रहे हैं। इसके बाद प्रवृत्ति नंबर 2 है कि यहाँ पर अलग अलग फूलों के चित्र इकट्ठे करके यहाँ चिपकाए और उनके नीचे हिंदी नाम लिखिए। यहाँ पर चित्र हमें फूलों के चित्र चिपकाने हैं और उनके जो हिंदी नाम है वो हमें लिखने हैं। पर आप तो जब तक फूल मिल जाते हैं तो आप लगा सकते हैं, पर नहीं मिलते तो इस तरह पेंसिल से भी आप बना सकते हैं। तो देखो, जैसे कमल है, सूरजमुखी है, गुड़हल, गुलाब, मोगरा आदि ऐसे अलग अलग फूल लाकर आप यहाँ पर चिपका सकते हैं और या उनके नाम लिखने, और नहीं है तो पेंसिल से भी आप बना सकते हैं। प्रवृत्ति नंबर 3 है कि चित्र के आधार पर नीचे 5 वाक्य लिखे। जिस तरह आगे हमने प्रवृत्ति नंबर 1 के प्रश्न 1 में देखा, तो इसे ही यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चित्र में पेड़ और पौधे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ
हरी हरी घास दिखाई दे रही है। दूर दूर 3 पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। एक फिसल पट्टी, यानी कि जो हम गुजराती में लपसणी कहते हैं उसे हिंदी में फिसल पट्टी कहते। कोई फिसल पट्टी है। उस फिसल पट्टी पर एक लड़की ताली बजाते हुए फिसल रही है। उसके पास ही खड़ा लड़का तालियां बजा रहा है। और प्रवृत्ति 4 में हमने आगे जो पढ़ी हुई कहानी है टोपी वाला और बंदर कहानी लिखी है, वो मुझे लगता है यहाँ पर मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे हमने उसे विस्तार से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया था। तो उस वीडियो को देख लीजिए और यहाँ पर वो कहानी आपको लिखनी है। इस वीडियो में आपको कोई भी समझौती नहीं मिली हो अच्छे से, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।